प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। भाइयों देखो क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ये देखिए, ये बारिश। और आपने ये जरूर देखा होगा कि जब बारिश आ जाती है अचानक, तो जितने भी स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, पैदल चलने वाले अचानक गाड़ी रोक लेते हैं और किसी पेड़ को ढूंढते हैं, या किसी फ्लाईओवर के नीचे चले जाते हैं, या कोई भी छज्जा हो या बस स्टॉप हो उसके अंदर एकदम लोग चले जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात मैं बताना चाहता हूँ और बड़ी अच्छी चीज लगती है कि अगर आपका कोई दोस्त या भाई या बहन एक छाता लेके खड़े हो तो एकदम आप क्या मैं भी आ सकता हूँ, और एकदम हम जुड़ जाते हैं और छाते के नीचे अपने आप को बिल्कुल डाल देते हैं ताकि हम बारिश से बच जाएं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एक है जिसकी पनाह के नीचे आप आ सकते हैं। जिस तरह हम बारिश के टाइम भागते हैं, या कोई तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, शायद किसी अंकल आंटी, मम्मी डैडी, डॉक्टर, दोस्त, प्रोफेसर के पास भागे चले जाते हैं, या अपने जान पहचान के लोगों के पास अगर कोई भी क्लेश आ जाए। मैं बताना चाहता हूँ एक है जिसके छत्र छाया में आप हमेशा आ सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और मैं इतने करीब हूं जैसे आपकी सांस है। आप एक दफा मेरी ओर पुकारो तो सही, आप मुझे पाओगे। जो खोजेगा वो मुझे पाएगा। दोस्तों क्यों खड़े हैं आप जिंदगी के जद्दोजहद में, इस बारिश में और इन प्रॉब्लम्स में? आ जाओ उसके पनाह में, उसके पंखों तले आ जाओ, उस पर विश्वास करो, ईमान करो। क्योंकि जब हम आते हैं किसी के नीचे या किसी जिसके पास छाता है, तो उसको हम विश्वास करते हैं कि वो हमें जगह देगा और हम उसके अंडर आ सकते हैं। यहाँ एक परमेश्वर है जो वेट कर रहा है कि कब कोई आएगा और कब मैं उसको बचाऊंगा और कब उसके पाप क्षमा करूंगा। आ जाओ। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रह से भरपूर है। वो वेट कर रहा है कि कोई उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के छत्र छाया में, अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। दोस्तों मैं आ गया, कई लोग आ गए, आप रह गए हैं। आ जाइए जल्दी, वो वेट कर रहा है। जल्दी आ जाइए। तूफान देखिए बढ़ रहा है और कुछ जिंदगी का मालूम नहीं। इससे पहले कि जीवन खत्म हो जाए, जीवन का सफर खत्म हो जाए, आ जाओ उसके छाया के नीचे, उसके पास आ जाओ, उस पर विश्वास करो, ईमान करो, और वो आपको नजात देगा। बारिश काफी हो रही है, चलते हैं। ये जो पनाह वाली बात हुई ना, उससे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी याद आई। और वो कहानी इस तरह है कि एक प्रभु का दास गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त, आपको तो पता ही है फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं, बहुत ज़बरदस्त आग लगी। और वहाँ का एरिया एकड़ ही एकड़ से एकड़, मीलों मील वहाँ पे आग से तबाही हो जाती है। और फिर खुदा का लाख लाख शुक्र कि वहाँ बारिश आती है, और फिर वो आग थम जाती है। और वो जो शोले भड़क रहे थे आग के, और वो जो पेड़ जल रहे थे, और वहाँ पे जो कितना डेवास्टेशन हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे ब्रदर और मेरी बहन, वहाँ पर सारा कुछ शांत हुआ। तो उस शख्स का एक फैक्ट्री थी, और वहाँ पे लकड़ियों को वो काटा करते थे, और वहाँ पे लंबरिंग का काम था उनका, और लकड़ी का काम था। और अनफॉर्चुनेटली, या खुदा की क्या मर्जी थी कि उसकी फैक्ट्री जल के राख हो जाती है। बड़ा भारी
बड़ा भारी, मतलब ऐसा समझिए कि एक ये बादल फट गया उसके ऊपर, जमीन पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई उसकी, कि इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा लॉस। तो उसने खुदा की ओर देखा, एक खुदावंद परमेश्वर मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। और वहां पे उसने देखा कि सब कुछ गटेड है, सब कुछ मतलब राख हो गया है, सब कुछ जल गया है। वो बड़े बड़े जो उसके शेड्स थे, फैक्ट्री का एरिया था, मशीनें थी जो लकड़ी को काटा करती थी और पेपर मर्चेंट्स को भेजा करते थे, वो सारा कुछ बर्बाद हो गया। सालों साल की मेहनत राख हो गई। दोस्तों, उस सुबह बड़े भारी मन से, आंखें नम थी, बड़ी भारी मन से वो जा रहा था और अपनी फैक्ट्री का वो जला हुआ दरवाजा खोला, गेट, उसमें अंदर गया, मुआयना कर रहा था, देख रहा था इधर उधर कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे अजीजों, जब वो जा रहा था, अपने आप उसकी आंसू टपक रहे थे नीचे और उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करूं, कहाँ से दोबारा बिल्डिंग शुरू करूं मैं। दोस्तों, ऐसे हाल में, इतने बड़े लॉस, ऐसी तबाही में, तो सब कुछ जल गया हो, बारिश शुरू हो जाती है और बारिश जब शुरू होती है तो वो एक शेड के नीचे भागता है, जला हुआ शेड था वो, और वहाँ खड़ा हो जाता। बड़ी तेज़ बारिश होती है और उस बारिश के बीच में मेरे अजीज़ों, उसने देखा, अरे ये कोई एक काले रंग की कुछ चीज़ पड़ी हुई थी ज़मीन पे कुछ जला हुआ पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी उसमें से। उसने कहा पता नहीं क्या जला हुआ, काला हुआ, बिल्कुल काला। तो उसने पैर से ठुड्डा मारा, उसको ठुड्डा मारा उसने, और पैर से जब ठुड्डा मारा तो दोस्तों उसके नीचे से छोटे छोटे मुर्गी के चूजे निकले, चिक्स, एक नहीं कई, और तितर बितर भागने लग गए। अरे उसने कहा, अरे ये क्या, अरे भाई ये क्या। बाद में उसने झुककर ध्यान से देखा और करीब आके देखा तो उसको पता चला, अरे ये तो मादा थी, ये तो मदर हैन थी, जिसने अपने पंखों के तले उन छोटे छोटे बच्चों को बचा लिया। खुद वो जल के राख हो गई, वो आग सह लिया उसने, पर अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो बिल्कुल, जिनके पास कोई समझ नहीं है और जो बहुत ही वीक हैं, बहुत ही कमजोर थे, वो बहुत कमजोर, उनको उसने बचा लिया, उसने उसको बचा लिया। दोस्तों, कमाल है ना, ये कमाल है। उस वक्त वो घुटनों पर आ गया, उसने कहा, है मेरे खुदा, ये जंगल तो जल गया, फैक्ट्री जल गई, पर आपने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया। दोस्तों, खुदा के पंखों के नीचे हम सुरक्षित हैं। वी आर सेफ अंडर द कोवेट ऑफ हिज विंग्स। दोस्तों, कई जिंदगी में, सुनिए गौर फरमाइए, कई दफ़ा ज़िंदगी में बड़े बड़े एक्सीडेंट से खुदा ने बचा लिया आपको। सही कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी बीमारियों से खुदा ने बचा लिया। अरे कई दफ़ा तो आप गाफिल हैं, आपको मालूम नहीं कि कैसे एक्सीडेंट हो सकते थे और खुदा ने आपको बचा लिया। आपको तो पता ही नहीं क्या हो सकता था और कैसे खुदा ने आपको बीमारी के बिस्तर से एक बार फिर खड़ा कर दिया। बड़े बड़ी ट्रेजेडीज आई होंगी, शायद आपके अजीज मम्मी डैडी गुजर गए हैं, शायद आपके बच्चे गुजर गए हैं, शायद आपके लव्ड वन गुजर गए, या आपकी वाइफ या हस्बैंड गुजर गए हैं, हम नहीं पता। बड़े भारी ट्रेजेडीज से शायद गुजरे हो, बड़े बड़े लॉस, इस आदमी की तरह बड़े बड़े लॉस आए हो आपकी जिंदगी में, बड़ा नुकसान उठाना हो पड़ा होगा। शायद आपके अपने रिश्तेदार आपके खिलाफ हो गए, आपके भाई बहन आपके खिलाफ हो गए, और जो आपके घर है वो उसने ले लिए, लोगों ने आपकी चीजें ले ली। ऐसा लगता मैं कंगाल हो गया हूं, मैं खुदा आप कहाँ हो खुदा,
आप देख नहीं सकते क्या? भजन लिखने वाला कहता है बड़ी खूबसूरत बात, जिसने कान बनाए क्या वो सुन नहीं सकता? जिसने आंखें बनाई है क्या वो देख नहीं सकता? दोस्तों हाँ, वो देखता है, हाँ वो सुनता है दोस्तों, हर एक चीज पता है। इज द ऑमनिशेंट गॉड, ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। दोस्तों खुदा का लाख 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 शुक्र कि उसने हमारे ऊपर अपने पंख रखे। दाऊद कहता है भजन में, लॉर्ड कवर माई हेड इन द डे ऑफ बैटल, ओ कवर मी, हाइड मी, कवर मी एंड हाइड मी। खुदा अब मुझे कवर कर ले, मुझे ढांप ले, और मुझे एक ढाल बन के मैं आ जाऊं आपके नीचे। खुदावंद बहुत दयालु है हमारा परमेश्वर। कोई है जिसने आपसे बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करी और बुलाकर अपने पंखों के नीचे आपको रख लिया दोस्तों, और खुदा का गजब, द इंडिग्नेशन ऑफ द फायर ऑफ गॉड्स wrath he took upon himself। उसने खुदा की वो जो गजब है, वो जो गुस्सा है, द होली एंगर ऑफ गॉड अपने ऊपर ले लिया आपके लिए और मेरे लिए, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु का मतलब जो हमें पापों से बचाएगा, जीसस विल सेव अस फ्रॉम आवर सिंस। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द अनॉइंटेड वन, द सेंट वन। दोस्तों वो आया, 2025 साल हो गए, वो आया ताकि वो हमें उन पंखों के नीचे ढांप ले, ताकि खुदा का गजब वो अपने ऊपर ले ले, हमारा नर्क अपने ऊपर सह ले। हमें जो नर्क मिलना था, खुदा के कलाम में लिखा है हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है, कोई नेक नहीं है, कोई नेक नहीं है। खुदा ने अगर एक स्टैंडर्ड बनाया अपना होलीनेस का, हम उसके आसपास भी नहीं। मेरे दोस्तों भूल जाइए, कोशिश करना भूल जाइए। धार्मिकता का मार्ग ढूंढ रहे हैं आप खुद अंधे हो आत्मिक रूप से। हाउ कैन यू फाइंड द वे ऑफ राइचियसनेस व्हेन यू योरसेल्फ आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड? खुदा कहते हैं, प्रभु यीशु ने, आंख होते हुए नहीं देख सकते तुम, कान सुन होते हुए भी सुन नहीं सकते। दोस्तों हमारा यह हाल है, हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है, कठोर है हम लोग। बाइबल बताती हम गुनहगार हैं, खुदा का हर एक नियम हमने तोड़ा है, हम उससे मोहब्बत और प्रेम नहीं करते। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं हमेशा पूछता हूं लोगों से, क्या आपके लिए कोई जान देगा? सुनिए मेरी बात एक दफा प्लीज, क्या कोई आपके लिए जान देगा? कोई? ठीक है, मान लिया जी, मान लिया मैंने, मान लिया। आप कहेंगे हमारे मम्मी डैडी हमारे लिए जान देंगे, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहन बहुत प्यार करती, जान दे देंगे, मेरा दोस्त जिगरी यार। दोस्तों मैंने बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड से पूछा है, बड़े अच्छे अच्छे लोग, क्रिश्चियंस हो नॉन क्रिश्चियंस हो, कोई भी क्यों ना हो, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, जब जान देने की बात आती लोग डर जाते हैं। ऐसी एक सभा में मैंने पूछा, नर्सेस बैठी हुई थी, बहुत नर्सिंग स्टूडेंट्स, एक चैपल में। मैंने पूछा कोई आपके लिए जान देगा? तो सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक यंग स्टूडेंट नर्स ने अपना हाथ उठाया, उसने कहा सर मेरे माँ बाप मेरे लिए जान देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, हो सकता है, इंडीड द पेरेंट्स लव फॉर देयर चिल्ड्रन, इंडीड माय फ्रेंड्स, बिल्कुल। पर दोस्तों फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा क्या कोई पापी, घिनौना, जुआरी, झूठ बोलने वाला, कठोर हृदय वाला, ईर्ष्या करना, जलन, घमंड, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ झूठा इंसान, पापी इंसान के लिए कोई जान देगा? उसने कहा नहीं सर, कोई नहीं जान देगा। और दोस्तों फिर मैंने एक पद पढ़ा, मैं आपको देना चाहता हूं। रोमियो का 5वां अध्याय, नया नियम है। बाइबल में 2 भाग हैं जो पहली दफा सुन रहे हैं, पुराना नियम और नया नियम। 39 किताबें पुराने नियम और 27 किताबें नया नियम है। नया नियम में हम जाएंगे रोमियो की पुस्तक में, और उसके 5वें अध्याय में
यूं लिखा है, वर्स 7 पढ़ रहा हूं जी, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 7, रोमियो 5वां अध्याय 7वां पद गौर से सुनिएगा। इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं, फिर हिंदी में आपको समझाऊंगा मैं। फॉर स्केर्सली फॉर अ राइचियस मैन वन विल डाई, हो सकता है शायद किसी धर्मी के लिए कोई अपनी जान दे दे, येट पर एडवेंचर फॉर अ गुड मैन वुड इवन समवन डेयर टू डाई, हो सकता है मेरे अजीजों अपने देश के लिए कोई जान दे दे, है ना। आजादी के लिए कितने लोगों ने जान दी। हो सकता है किसी अच्छे इंसान के लिए कोई अपनी जान की बाजी लगा दे। आगे सुनिए जी, ए वर्स 8 8वें पद में क्या लिखा है रोमियो 5 में, बट गॉड कमेंडेड, ब्यूटिफुल शब्द, पुरानी इंग्लिश है सर, बट गॉड कमेंडेड हिज लव टुवर्ड अस इन दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने अपनी प्रेम को इस तरह जाहिर किया, दर्शाया हमारी ओर, कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, हमारे लिए मारा गया। वो मसीह, वो खुदावंद जो आदि और अंत है, शुरुआत और अंत है, दी अल्फा एंड ओमेगा, अनंत काल से अनंत काल, सनातन से सनातन तक रहने वाला खुदा, जो खुद जिंदगी है, उसने हमारे लिए मृत्यु चखी। और सुनिए कब चखी, ये नहीं कि उसने वेट किया कि हाँ भाई साहब आप ठीक हो जाइए, आप ठीक हो जाइए, आप ठीक हो जाइए, आप धार्मिकता का रास्ते पे आ जाइए, आप सुधर जाइए, तब मैं अपनी जान दूंगा। नहीं मेरे अजीजों, नहीं। जब हम गुनहगार थे, जब हम गुनाह में फंसे हुए थे, धसे हुए थे, हम उन बेड़ियों में फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, शैतान की गुलामी कर रहे थे दोस्तों, जब हमारा कोई वजूद नहीं था, कोई अच्छाई नहीं थी, कोई धार्मिकता नहीं थी, कुछ नहीं था हमारे पास, हम गुनहगार, कंडेम्ड फॉर इटर्नल लेक ऑफ फायर, नरक के भागीदारी थे, उस आग के भागीदारी थे, नरक के आग के। उस वक्त सही समय पर खुदा मुजस्सम हुआ, खुदावंद इंसान बन के आया, चरनी में पैदा हुआ कुंवारी से। आप जानते हैं उस कहानी को, सच्चाई को आप जानते हैं। और दोस्तों वो आया जीने के लिए, मरने के लिए आया, जीने के लिए नहीं मरने के लिए आया, और उसने हमारी मृत्यु, हमारा नरक, हमारी सजा उसने अपने ऊपर ले ली, और खुद पाप ठहराया गया, और सलीब उसने खुद उठाकर खुद चला गया गलगथा, और वहां पे उसको कीलों से जड़ दिया, उसके हाथ और पैरों को, सर पे कांटों का ताज और पीठ को लहू लुहान कर दिया, 39 कोड़े मार मार के उसका चेहरा बिगाड़ दिया, किसी इंसान का न लगा। दोस्तों ऐसी मोहब्बत एक गुनहगार के लिए, किसी ने मेरी मृत्यु चखी, मेरा नरक सहा, मुझ जैसे पापी से मोहब्बत करी। क्या बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं। मुझे तो बस उस भिगोड़े लड़के की याद आ रही है दोस्तों। वो भी चूजा, जैसे चूजे होते हैं ना, इधर उधर तितर बितर हो जाते, माँ बटोर के ले आती है उसको। दोस्तों वो सीन मुझे याद आ रहा है, जब वो उसको अकल ठिकाने आ गई थी, मैं पिताजी के पास जाऊंगा। लूका के 15वें अध्याय में इसको पढ़ सकते हैं आप। मैं जाऊंगा, बहुत हो गया, ये तूफान और ये सैलाब अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गुर्बत की बारिश उस पर आ गई, सब कुछ लुट गया उसका। सूरों के बीच में बैठ के पिता की याद आ गई, लौट आया वो। जब वो दूर ही था, पिताजी भागा और वो गिर गया पिताजी के कदमों में, उसके कदमों में गिर गया। ब्यूटीफुल, कदमों में गिर गया। उसने कहा, खुदा, मैंने खुदा और आपके सामने, खुदावंद और आपके सामने गुनाह किया है, मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले कि वो बोले कि मुझे नौकर की नाई जगह दे दो, पनाह दे दो, रख लीजिए, पिता ने उसको उठा लिया, अपने आगोश में ले लिया,
ऐसा लगता है अपने पंखों को उसको अपने ऊपर ले लिया, यूं करके उसको ले लिया अपने आगोश में। ओ ही कवर्ड हिम और ही स्मॉदर्ड हिम विद किसेस, उसको चूमने लगा। सैंडल मंगाया उसके पैरों के लिए, नया वस्त्र जो फैमिली वस्त्र उसको पहनाया, अपनी अंगूठी दे दी, तो मेरा बेटा है। दोस्तों समय आ गया है, पहचानिए कि किसी ने आपका नर्क सहा, अपनी जान दी, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, सब कुछ दे दिया आपके लिए, उसको दफन कर दिया, पर तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा लौट के आने वाला। और आज उस बिगोड़े लड़के के पिता की तरह वेट कर रहा है कि कोई आ जाए, मैं उसको अपने आगोश में लेना चाहता हूँ। कब तक स्ट्रगल करोगे, कब तक भागोगे, कब तक इधर उधर अपनी कोशिशों में लग जाओगे? आ जाओ ना उसके आगोश में, उसकी पनाह में आ जाओ, उसको ग्रहण कर लो और उस बिगौड़े लड़के की तरह आज उसके कदमों में गिर जाओ, उसके साए में आ जाओ और बोलो, हे खुदावंद, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने आपसे बहुत 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 पाप किए, खुदा मुझको माफ कर दो, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दो। मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी, और मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि मेरे 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 पापों की खातिर आप सलीब पर गए, आपका बदन तोड़ा गया, आपका लहू बहाया गया, आप जो पवित्र 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 परमेश्वर है वो मेरे लिए पाप ठहराए गए, मेरे पाप अपने ऊपर ले लिया आपने कभी कोई पाप नहीं किया, ना पाप जाना, ना आपके अंदर कोई पाप है। प्रभु इतनी मोहब्बत, और कैसे आपने ये प्यार जाहिर किया कि खुद सलीब पर चले गए। क्या डिमॉन्स्ट्रेशन है इस अगापे प्यार का। प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझे पापों से बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, क्योंकि आप मर के जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। आज मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आप उसकी पनाह में आ गए हैं। कुछ भी हो जाए, ये पहाड़ टल जाए, सैलाब आ जाए, नदियां बह जाए, वॉर आ जाए, कुछ भी आ जाए दोस्तों, वो आपको सुरक्षित रखे, क्योंकि आप यू आर अंडर हिज एवरलास्टिंग आर्म्स, अंडर अबव एवरीवेयर। उसने आपको घेर लिया है, आप उसके हैं, हमेशा के लिए उसके हैं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक उसके पास नहीं आए हैं, आ जाइए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, आपके लिए जान दी हम पापियों के लिए और जिंदा हुआ। दोस्तों अपने दिल में उसको जगह दो, उस पर विश्वास करो, गुनाहों से तौबा करो, और दोस्तों अनंत काल की जिंदगी पालो, उसकी शांति पालो, उसकी खुशी पालो। प्रभु आपकी मदद करे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।